सबको हमारा नमस्कार प्रणाम। आज हम जो शरीर की बारे में कुछ बताएंगे। जो शरीर का अंदरूनी शक्ति है उसका जो आध्यात्मिक का विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सांसारिक विकास के लिए जो भी चाहिए वो अंदरूनी शक्ति में ही होता है। जैसे वो आम आदमी जो समझते हैं वो वाला नहीं होता है। अंदरूनी में जो शक्ति है उसी का विकास ही सारे, जैसे राजनीतिक विकास, आध्यात्मिक विकास जो भी चाहिए वो अंदरूनी शक्ति से ही होता है। उस बारे में हम आपको जो कुछ जानकारी देंगे। सांसारिक दृष्टि से स्थूल शरीर कार्य कलेवर की समर्थता दो आधार पर आंकी जाती है कि वो सुगौर और सुडौल हो और चेहरे पर सुंदरता झलके। बाहर से इतना ही जाना जा सकता है, इसी जानकारी के आधार पर किसी को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ एवं आकर्षण माना जाता है। पर ये असली परख नहीं है। गहराई में उतरकर वस्तुस्थिति परखने वालों को ये भी परखना पड़ता है कि जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है या नहीं है। भीतरी अवयव अपना ठीक काम करते हैं या नहीं करते हैं। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, जिगर, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र के निमित्त काम करने वाले छोटे बड़े पुंजे अपने अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। समर्थ है या नहीं, जो काम करने में समर्थ है या नहीं है। मशीन का हर कल ऊर्जा यदि सही काम करे तो ही मशीन ठीक काम कर पाती है, अन्यथा एक के भी गड़बड़ी जाने से ढांचा लड़खड़ाने लगता है। विकृतियां जब तक छोटे रूप में है, आरंभिक स्तर पर होते हैं तो उनकी पीड़ा प्रकट नहीं होती, किंतु ईंधन में पड़ी चिंगारी धीरे धीरे सुलगने रहती है और समयानुसार प्रचंड वेग धारण कर लेती है। धुन चुपके शरीर जो आपका सहती स्थिति उत्पन्न कर देता है। विषाणुओं का आकर्षण एकाकी नहीं होता, ये धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाती रहते हैं। आरंभ में तो पता भी नहीं चलता, पर विस्फोट होता है तो उनके छिद्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां फूट पड़ती है। जीर्ण शीर्ण कपड़े की एक जगह से मरम्मत करने पर वो तनिक सा दबाव पड़ने पर दूसरी जगह से फटने लगते हैं। जीवनी शक्ति का भंडार छिपी रुग्णता से लड़ते समाप्त प्राय हो लेता है। जब दवा दारू भी यांत्रिक काम ही कर पाती है, मनुष्य घटना टूटना हारता चला जाता है। गति धीमी भले हो रहे पर वो पूर्णायुष भोगे बिना ही अल्पावधि में जिस बहाने कबलित हो जाता है। चमड़ी के समाने के लिए तो वस्त्राभूषण और श्रृंगार प्रसाधन भी किसी हद तक काम कर जाती है, पर भीतर घुसी दुर्बलता एवं रुग्णता धीमे गति से अपना काम करती रहती है। फल तो चेहरे में लेकर शरीर के अन्य दृश्यमान अवयव कमालते मुरझाने लगते हैं। काम करने में देर तक समर्थ नहीं रह पाती, एकाकी जल्दी ही घटती है। शरीर प्रकृति पदार्थ से बना है, उसका पोषण भी आहार विहार में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों से ही होता है। इतनी जानकारी तो सभी को होती है कि अन्न, जल, वायु से शरीर पोषण ग्रहण करता है। इन दिनों की स्वस्थता एवं सात्विकता बनी रहनी चाहिए। ऋतु प्रभाव के दबाव में यथासंभव बचाव करना चाहिए और जीवन क्रम ऐसी आदतों की सहारे चलना चाहिए जिनके सहारे समस्वरता बनी रहे। अतिवाद किसी भी स्तर का क्यों ना हो, संताप उत्पन्न करना है और इसे झटके लगता है जिनके कारण अच्छी भली गाड़ी में टूट फूट होने लगे। अस्त व्यस्त जीवन जीने वाले ही प्राय रुग्णता, दुर्बलता और अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। इस विपन्नता से बचने के लिए उस प्रकृति अनुशासन को पालना चाहिए जिन्हें अपनाकर सृष्टि के समस्त जीव जंतु अपनी विधि व्यवस्था और रीति नीति को संतुलित करते रहते हैं। इतनी भर सतर्कता से वो निरोग जीवन जीते हैं, ऐसे विपत्तियों में नहीं फंसते जिन्हें स्वयं उपार्जित कहा जा सके। समझिए जाता है कि बहुमूल्य भोजन, बलवर्धक रसायनों, चित्र विचित्र व्यायाम आदि के कारण शरीर को परिपृष्ट रखा जा सकता है, किंतु वास्तविकता इससे ही नहीं है। सुसंपन्न व्यक्ति कितने ही है जिन्हें आहार पर अनाप शनाप खर्च करने की छूट मिल रहा है, जो पौष्टिकता के लिए प्रख्यात रसायनों का सेवन करने में भी कमी नहीं रखते, जिन्हें थकने वाला परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। आवश्यकता जुटाने में कोई अभाव बाधक नहीं होता, फिर भी देखा गया है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परेशानियों में घिरे रहते हैं। इनमें लघु व्यवहार की
उलझने कम और असमंजस्य जो होता है वो अधिक होते हैं। शरीर को सही रखने पर वो उसकी जितनी आह्लादकारी सेवाएं उपलब्ध होती है उतना ही वो भी सही है कि यदि उसे अनुचित रीति से सजाया और सताया गया है तो वो अनेक प्रकार की रुग्णताओं का त्रास उत्पन्न करके उस जीवधारी को संतप्त करने दंडित भी करता है। काम करने में देर तक समर्थ नहीं रह पाती, थकान जल्दी हो या धीरते हो, मन भी उदास या उद्विग्न रहता है। ये सब चिन्ह इस बात के गहरे द्योतक है कि काया का अन्य पक्ष डगमगाने गड़बड़ाने लगा। ये स्थिति बताती है कि भविष्य अच्छा नहीं है। उठती जवानी के नए आभार में तो कुछ पता नहीं चलता, पर जैसे ही आभार रुकता है ऐसे ही तेजी से उन क्षीणताओं का दौर चल पड़ता है जिन्हें बुढ़ापे के रूप में देखा जाता है। जराजीर्ण स्थिति इसी को कहते हैं। क्रियाशक्ति घटती और निराशा उद्विग्नता बढ़ती जाती है। इस स्थिति का सिलसिला आरंभ होने से पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और गिरावट की रोकथाम करनी चाहिए। बाहर से कोई बड़ा रोग ना दिख पड़ने पर भी भीतरी पर्यवेक्षण से पता लगाना चाहिए कि जीवनी शक्ति का समुचित भंडार विद्यमान है या नहीं है। त्वचा के भीतर ढंकी हुई अवयवों की श्रृंखला समग्र रूप में से क्रियाशील है या नहीं है। विकृतियों का घोड़ा बड़ा रूप दिख पड़ने से पूर्व ही उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। क्रियाकलाप सदा ऐसा रखना चाहिए कि निरंतर हर आदेश का पालन करने में तत्पर कार्य संस्थान को किसी प्रकार की अप्रकट मुसीबत का अब या भविष्य में सामना न करना पड़े। शरीर को संतोषजनक स्थिति में रखे रहने के लिए अध्यात्म तत्व ज्ञान की दृष्टि से एक ही अनुशासन है। स्वयं इसे यदि ठीक तरह अपनाए रहा जाए तो उसका प्रतिफल हाथों हाथ उपलब्ध होता रहेगा। स्वस्थता भी अक्षुण्ण बनी रहेगी और सुंदरता भी हाथों से जाने ना पावेगी। क्रियाशक्ति इस योग्य बनी रहेगी कि किसी उपयोगी एवं आवश्यक कार्य के लिए अपने का असमर्थ अनुभव न करना पड़े। स्वयं ही सामान्य जीवन का टॉप साधन है। संचित कुसंस्कारों और संपर्क क्षेत्र के वातावरण से सामान्य लोग प्रभावित होते रहते हैं और जैसे कुछ प्रभाव गतिमान हो जा रहा है उसी में बहने लगते हैं। हल्के तिनकों पत्तों एवं धूलिकणों को तेज हवा अपनी दिशा में उड़ा ले जाती है। उसी प्रकार साधारण जन समुदाय भी संपर्क क्षेत्र की परिस्थितियों से प्रभावित होने रहते हैं। संचित कुसंस्कार भी उद्दंडता उच्छृंखलता को दुष्प्रवृत्ति को छोड़कर अपनाने के लिए बाधित करते हैं। सुधार परिष्कार का प्रशिक्षण न मिलने, श्रेष्ठता का अभ्यास न बन पड़ने से भी मनुष्य ऐसी गतिविधियां अपनाता है जो पतन का पथ तो प्रशस्त करती है। विषन्नता शरीर को विपन्न स्थिति में ला पटकती है। असंयम का अर्थव्यवस्था, प्रतिष्ठा, कार्य व्यवस्था, प्रगति संभावना पर तो कुप्रभाव पड़ता है। सबसे अधिक प्रभावित उनके कारण शरीर होता है। उसे दुर्बलता और रुग्णता आ घेरते हैं, पर प्रफुल्लता के स्थान पर वेदना और दीनता टपकती है। ऐसे ही मुखाकृति ऐसों की मुखाकृति सुंदर भी हो तो वो निर्जीव, निष्प्राण, निराश रहने के कारण कुरूपता से घिर जाते हैं। आज इतना ही, आगे हम आपको बताते रहेंगे।